आपको जो एक वीडियो था मेरे चैनल पे डाला था मैंने, तो बहुत सारे मतलब मराठी में था चैनल, तो बहुत सारे जैसे बुद्ध गया कि अभी जो भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, तो वो लोग सब मुझे बहुत पूछ रहे थे। एक्चुअली कुछ लोगों को पता भी नहीं दास साहब शेड़ के कौन है करके, लेकिन वो सुन के उनको कुछ बातें समझे, कुछ नहीं समझे। तो बहुत सारे लोग जैसा मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे, मैसेज करके बोल रहे थे कि दादा साहब मतलब इतनी एक जो भूमिका उन्होंने रखी है, कुछ हमने दूसरे के हाथ से वो उसका ट्रांसलेशन करके पूछा है, तो हमारी इच्छा है कि दास आपको बोलो कि एक हिंदी में हमको मुलाकात दे। तो जैसे सब लोगों के ऐसा चर्चा हो रही है, सब लोगों का सवाल है आपसे, तो अभी ये जो बुद्ध गया का आंदोलन चालू है, तो मतलब क्या हो सकता है वो आंदोलन का? आपको लगता है कि हमको न्याय मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, या फिर वो बौद्ध विहार जो हमारा है हमारे पास रहना चाहिए या हिंदू लोगों के पास रहना चाहिए, क्या लगता है? जय भीम, नमो बुद्धाय। दीदी, जो बुद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है जी, ये तो जो बाबा साहब का जो संविधान है, उनका जो आर्टिकल है 19(1)(a) और उसमें 19(1)(3) है। तो 19(1)(3) जो है, तो जो हम आंदोलन कर रहे हैं इनका अधिकार देता है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब कि हमारा जो आंदोलन हो रहा है वो संविधान के अधीन हो रहा है। अच्छा, सही हो रहा है। हाँ, उसमें कोई ये नहीं। तो क्या उन्होंने अपने को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसा क्या लगता है आपको? नहीं, जनरली कैसा सबसे बड़ा क्या संविधान है, हाँ, बराबर है। और संविधान क्या कहता है, जो संविधान का अभी मैंने जो बोला, जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट, उनका जो आर्टिकल 25, 26, 27 ये क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो धर्म हमारा जो है, उसका जो हमारा जो फ्रीडम जो है वो हमारा फ्रीडम है। राइट टू धर्म स्वातंत्र का जो हमारा अधिकार कहते हैं, जो अधिकार है। अभी का जो बिहार स्टेट का जो कानून है 6 जुलाई 1949 में जो बुद्ध गया मंदिर अधिनियम एक्ट जिसे कहते हैं, तो ये जो है हमारे जो राइट टू फ्रीडम के बारे में, रिलीजन के बारे में, उसको डिस्टर्ब करने वाला है। और 24 अप्रैल 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उनका जो जजमेंट है वो संविधान के जो आर्टिकल है 141, तो उनका जजमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अभी का बिहार का जो कानून जो बनाया वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने वाला है। मेरा कहना है जो हमारे भिक्खु जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये आंदोलन देखकर अगर बिहार जो गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने वो कानून में अमेंडमेंट नहीं की, अमेंडमेंट जिसका मतलब है दुरुस्ती, तो अपन जो बाबा साहब ने क्या रखा आर्टिकल 226, इसका मतलब है एकांदा तुम्हारी जो मांग है अगर सही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो अगर नहीं मान रही, तो लास्ट में क्या है, बाबा साहब ने क्या रखा? कोर्ट रखा, हाई कोर्ट जो खुद कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट 22 जो खुद कानून बनाता है। तो ये सब लेके अपन दूसरा मार्ग कौन सा है मालूम है कि अपन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि क्यों जा सकते हैं? ये संविधान को डिस्टर्ब करने वाला अभी जो कानून है ना, ये संविधान को डिस्टर्ब कर रहा, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं यहाँ संविधान की बात कर रही। अभी देखो जैसे चारों तरफ अपने महाराष्ट्र में मोर्चे चालू है, आंदोलन चालू है, तो क्या इससे अपने को फायदा मिलने वाला है? नहीं, कानून के हिसाब से कैसा है मालूम है क्या? जो महाराष्ट्र हो या भारत के जितने स्टेट है वहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जिनको हम वातावरण निर्मित कहते हैं। अच्छा, एक्चुअली महाराष्ट्र में होने वाला आंदोलन, बिहार में होने वाला आंदोलन, नहीं बिहार छोड़ के जो बाकी स्टेट है वो स्टेट में होने वाला आंदोलन, वो खाली ये क्या बोलते हैं उनको, वातावरण निर्मित हो रही। मगर सही में इस कानून में दुरुस्ती अगर करना है, अमेंडमेंट करना है, तो मैं सब इंडिया के जितने बुद्धिस्ट है, जितने हमारे बौद्ध उपासक है, जितने बाबा साहब के अनुयायी, सबसे अपील करता हूँ कि आप सब मिलकर वहां जाकर आंदोलन करो बुद्ध गया में। क्योंकि कानून करने का अधिकार सिर्फ बिहार गवर्नमेंट को है। एंड सीधा अपन कोर्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी कोर्ट में गया था, तो मेरे ख्याल से 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बुद्ध गया के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो है कोर्ट का काम नहीं, कानून में दुरुस्ती करना, ये करना कोर्ट का काम नहीं, कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं, इसलिए तुम वहां जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओ।
अच्छा। है कि नहीं, उसकी यही मांग थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदमी गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात ही नहीं रखी कि सर ये जो अभी कानून हुआ जो है अभी रनिंग जो कानून है बोध गया एक्ट जो है 1949 का, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने वाला है, ये उन्हें बताया नहीं। अच्छा। अगर ये बताया होता तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सीधा ऑर्डर करता। हाँ। अभी ये अपनी जो मांग क्या है वो जो एक्ट है दुरुस्त करो, उसमें अमेंडमेंट करो, बराबर है, और हमारे हवाले कर दो, हमारे है कि नहीं। तो ये जो कानून में जो अमेंडमेंट कर सकता है ये पूरा अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र में जो अलग आंदोलन हो रहे हैं, इतर स्टेट में जो अलग हो रहे, सब मिलके अगर करें तो बिहार सरकार ही हो जाएगी। पूरी पब्लिक देखेगी, नहीं ये जरूरी है। मैसेज अपना बिहार स्टेट का मैसेज गलत जा रहा है, मतलब सारे लोगों ने जाके वहाँ करना चाहिए, वहाँ करना तो चाहिए। उसके लिए आपकी भीम टाइगर सेना कुछ नहीं, हमारे एक नांदेड़ में बैठक हुई जब पूरे एक 50-100 वहाँ भिक्खु थे, और पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के हर संगठना, हर क्या बोलते हैं पार्टी, सब मिलके वहाँ बैठक थी। वहाँ मैंने जो दो बातें की मैंने, तो मैंने ये कहा है कि भाई ये धम्म का काम है हमारे, इसमें नो कार्यकर्ता, नो लीडर, ओनली धम्म उपासक, है कि ना, और नेतृत्व करेगा भिक्खु। और उसमें मैंने ये कहा भिक्खु के सामने सब लोगों की, भाई एक मेरा कहना है, देखो मेरा ये कहना है कि अपन सब मिलकर कुछ चंदा करके ट्रेन बुक करेंगे 2-4, और यहाँ आंदोलन नहीं, नांदेड़ में आंदोलन के बजाय वहां जाके आंदोलन करेंगे। हाँ, ये तो सही बात है कि नहीं। एक तो मैसेज अच्छा जाएगा और कानून के हिसाब से भी हो जाएगा। वो बिहार सरकार को हमारी पावर दिखेगी कि नहीं, हमारा बिहार का नाम पूरे इंडिया में खराब हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में खराब हो रहा है, कि ये गलत है। लेकिन अभी मैं बोधगया में गई थी, अभी 8-10 दिन पहले आई हूँ, जब ये आंदोलन चालू था वो आंदोलन में बैठी भी हूँ, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जागरूक हो गए, कुछ नहीं जागरूक हुए। तो क्या आपका मतलब यहाँ के जो मराठवाड़ा हो गया, जैसा आपकी जो संगठना काम करती है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब जैसे चाहिए वैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे आप हक लेने के लिए? अपना सबका काम है प्रबोधन करना, ये पार्टी का काम नहीं, संगठन का काम नहीं, ये कैसा रिलीजियस रिलेटेड सब्जेक्ट है ये, है कि नहीं। ये अपन सब एक अम्बेडकरी अनुयायी बोल के ऐसा बोल के करना है। हाँ। मैं मेरी संगठन भीम टाइगर सेना, उसकी संगठन कैसी दुकानदारी कैसी बोलते, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक संघ दिखना चाहिए। हाँ। सब मिलके धम्म उपासक बोल के इसका नेतृत्व भिक्खु संघ करके प्रबोधन करना चाहिए। लोगों को कुछ भी मालूम नहीं, रियल में क्या का कानून है ये भी मालूम है। अभी जितने देवस्थान अपने इंडिया में बड़े बड़े, एक पूरी देवस्थान जगन्नाथ पुरी सबसे पूरे अपने इंडिया का, उसका शिक्षक तुम्हें आर्टिकल देखो, उसमें ऐसा क्लियर लिखा है इसमें हिंदू के सिवा कोई भी मेंबर नहीं रहेगा। मस्जिद का एक जो मस्जिद है, गुरुद्वारा का देखो, जितने धर्म है अपने इंडिया में, जितने धर्म के बड़े बड़े देवस्थान है, उनका लॉ देखो तुम, हर लॉ में स्पष्ट लिखा है, मुस्लिम का है तो मुस्लिम रहेंगे, सिख का है तो सिख रहेंगे, चर्च का है तो क्रिश्चियन लोग रहेंगे। मगर दुनिया का पहला कानून है कि महाबोधि महाविहार हमारा है, मगर कंट्रोल कौन है? हिंदू लोग है। ये पूरे हमारे धर्म के ऊपर अन्याय करने वाली बात है। मतलब ये बहुत बुद्धिस्ट लोगों के साथ अन्याय हो रहा है 100% बहुत। मतलब ये जैसे जबरदस्ती कोई जैसा छीन के लेता है, चलो ठीक है भाई तुम्हारा मत दो हमको, लेकिन हमारा भी सही बात है, नहीं मिल रहा, हमारा हक भी सही बात है दीदी। तो ये बहुत मतलब जाति हो रही है हमारे साथ। हमारे ऊपर जो हमारा धर्म अल्पसंख्यक है जी, हम अल्पसंख्यक में से, हमारे ऊपर अन्याय करने वाला है। भाई मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? महाबोधि महावीर अपना, इनका क्या काम है? मगर क्या है दीदी, पूरा एक साल का उनका जो बजट है कि नहीं, जो भारतीय लोग आते हैं, मेरे हिसाब से कम ज्यादा 1 लाख करोड़ का है, डेफिनेटली। इसलिए वो नहीं निकल रहे। उनका क्या संबंध है? विदेशी लोगों का बहुत हाँ, ये दीदी सबसे खतरनाक वो कानून कौन सा मालूम है? उसका आर्टिकल 5 देखो आप। अच्छा। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है मालूम है क्या? महाबोधि महाविहार जो जगह है, प्रांगण बोलते ना अपन, मैदान, ये मैदान में पूजा अर्चा, होम हवन, कर्मकांड, पिंडदान करने का अधिकार हिंदू को है। हिंदू को जो बुद्ध ये एक्सेप्ट करते क्या, स्वीकार करते क्या, कर्मकांड मानते क्या, पूजा अर्चा, इसके अपोज में थे बुद्ध, और वही बुद्धों को सामने रखकर क्या कर रहे? देखो कितनी बड़ी विटंबना हो रही है। इसको क्या बोलते? हिंदूकरण। ये हमारे महाबोधि महाविहार का हिंदूकरण हो रहा है। वहाँ पे वैसे भी जैसा बुद्ध लोगों की वंदना होगी, उसके बाद वहाँ पे हिंदू लोगों की पूजा होती है, घंटी बजा के पूजा करते हैं वहाँ पे।
वहाँ के जो पुजारी है मैंने देखा है वहाँ पे, तो पहले वंदना होंगी, वंदना के बाद 1 घंटा उसकी पूजा होगी। वो आएगा घंटी दबा के, वो पुजारी जो है हिंदू पूरे हिंदू मतलब ऐसा बोल सकते अपन कि बिहार सरकार 1 नंबर भिखारी सरकार है, हम पर ही वो सरकार चला रहा है। दीदी आपने जो बात की ना, वो होम हवन हाँ, ये कर रहे हैं, बराबर है, वो कानून है, अपन उनका बाल विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 5 में लिखा है कर्मकांड पूजा अर्चा पिंडदान करने का वो कानूनी आर्टिकल 5 में अधिकार जो बुद्ध गया का कानून है। अच्छा, ये देखो जरा तुम आर्टिकल 4 में देखो, 4 में क्या लिखा है, बुद्ध गया की जो प्रॉपर्टी है स्थावर व जंगम मालमत्ता, बोले तो जो जमीन क्या बोले सोना चांदी उसे रखने का करार करने का देने का पूरा अधिकार कमेटी को है। कमेटी पूरी वहां वर्चस्व किसका, हिंदू का। देखो हिंदू का भाई कितने गलत कानून है, देखो ना तुम। मतलब बिहार सरकार जो सरकार चला रही है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ महाबोधि बिहार के भरोसे पे चला रही है, ऐसा बोलने में कोई सही बात है ना। अभी एक आधा हिंदू अगर देखो बुद्ध के बिहार के सामने पूजा अर्चा कर रहा, होम हवन कर रहा, तो हम उनके ऊपर अर्जी भी दे नहीं सकते। इसके पहले जब कानून नहीं बना था तो आपको मालूम है ये बुद्ध गया को पहला लड़ा देने वाला जो संघर्ष करने वाला भिक्खु श्रीलंका का था, अनागारी धम्मपाल, बराबर है। उसने जब वहां जाके जो बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना कर रहे थे तो वहां का महंत ने उसे अपोज किया, क्योंकि उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। तो वो खुलेआम जाके गया पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने रिसर अर्जी दी, वहां भारतीय दंड संहिता जो 1860 का जो कानून था, अभी ये मोदी सरकार ने चेंज किया, तो उनके तहत वहां 295, 96, 97, 143, 352 वो महंत के ऊपर गुना दाखिल हो गया। गया कोर्ट ने उनको 1 महीने की सजा दी थी। ना इन्होंने हिंदू को प्रोटेक्ट किया है, संरक्षण दिया है। अच्छा, तुम खाली बातें करोगे कि हमारा बौद्ध विहार या कर्मकांड कैसा हो रहा, मतलब वैसा कानून है, कानून में लिखे वाला है। अभी तो कानून है ना रनिंग, मगर ये जो कानून है हमारे ऊपर अन्याय करने वाला है। इसके लिए बिहार स्टेट के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। अगर दबाव डालोगे तो वो उसमें दुरुस्त कर सकता है, पूरे 9 के 9 मेंबर बौद्धिस्ट ले सकता है। अगर इतना भी दबाव डाल के अगर वो नहीं मान रहा तो लास्ट का कौन सा मार्ग है, वो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को डिटेल अगर आपने बताया तो मतलब हम कागज से नहीं लिए तो कायदे से भी ले सकते हैं। 2 है इसमें करेक्ट करने का अधिकार बिहार को, क्योंकि जितने मंदिर के कानून हो, मस्जिद के कानून हो, चर्च के कानून हो, वो सब उनके धर्म के लोग वो कमेटी में। तो मेरा कहना इसमें उनका क्या काम है? हाँ, ये भी तो बराबर। ये मांग लेके अपन वहाँ आंदोलन कर सकते हैं, करोड़ों लोगों को वहाँ ये बुला के कर सकते हैं। हाँ। ये पूरा माहौल देख के बिहार सरकार ने वो दुरुस्ती करनी चाहिए। अगर समझो, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जो नीतीश कुमार जो सीएम है वहाँ के, वो और बीजेपी मिलाकर गवर्नमेंट है। अच्छा, है कि नहीं? और ये देखो मोदी का तो देखो, ये जब बाहर जाता है कि नहीं, बहुत कहता है कि मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ, पूरे विश्व को दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। तो वो फेंकम फाक आदमी है कि नहीं? उनको दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, लेकिन पॉलिसी बात मालूम है। इसलिए मेरा कहना है कि पहले ये करो, अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट में हाई कोर्ट, जो बिहार हाई कोर्ट है, उसमें जो सब्जेक्ट का अपने पास है, जो आपको मालूम होगा 99 में जो जब तत्कालीन इस देश का प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव थे, उन्होंने जब ये कानून किया था प्रार्थना स्थल कायदा, उन्होंने भी कैसा स्पष्ट लिखे वाला है 15 अगस्त 1947 तक, जहां अगर वंदना होती तो बौद्ध विहार है, जहां नमाज होती कब 15 अगस्त 1947 में जो वहां होती थी वो उनका है। अगर नमाज होता था तो मस्जिद उनकी, वहां बुद्ध वंदना होती तो बुद्ध विहार उनका है। वही हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, वही हिसाब से बुद्ध विहार हमारा होना चाहिए। वैसे भी राजा अशोक सम्राट ने 84,000 विहार बांधे, वो तो गायब हो गए। वो तो सब है, वो तो गायब हो गए। वैसे तो हजारों लाखों दीदी, हजारों लाखों आंदोलन करने पड़ेंगे। हाँ। अपन खाली यहाँ एक ही सब्जेक्ट ले रहे, नहीं, बुद्ध का महाबोधि महाविहार। नहीं, कहना है मेरा कि वो 84,000 बनाए वो तो हमने छोड़ दिए, छोड़ दिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे दीदी, मगर अभी तो ये कैसा मालूम है, अभी स्टार्ट हो गया। उन्होंने जो उनका कब्जा कर लिया है तो चलो हमने दे दिया, लेकिन जो हमारे हक का है महाबोधि महाविहार, तो वो तो भी हमको वापस कर दिए प्यार मोहब्बत। मेरा तो कहना है दीदी, अब अपना समाज जागरूक हो गई। आप भी सिंगर हो, बहुत बड़ी सिंगर हो, और आप भी स्टेज पे समाज में बुद्ध गया के बारे में जागृति कर रही हो। अभी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे देखो
एक एक निकलाएगा बाहर, देना ही पड़ेगा। टाइम कम ज्यादा हो सकता है, संविधान पे हमारा भरोसा है। टाइमिंग का बोल नहीं सकते खाली आप, है कि नहीं। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कब मालूम है, वो होने वाला ही दिन, क्योंकि सत्य में हो जाती। चलो, बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके, क्योंकि बहुत सारे मतलब बिहार के जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी इच्छा थी कि आप कुछ उनको हिंदी में बताए करके, तो अभी आप ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे आपको भी कमेंट्स आएंगे, आपके नंबर भी मांगेंगे, तो आप देखिए आपके हिसाब से जैसा भी होता है आपके संगठन की तरफ से। आपके बहुत सारे इधर पूरे मराठवाड़े में आपके पूरे चाहने वाले हैं, तो उस हिसाब से जैसा भी हो सकता है, खुद ताकत लगा के आप आगे बढ़िए। आपके आगे पीछे पीछे हम आ जाते हैं। धन्यवाद दीदी। कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमारे भिक्खुआ बुद्धगया में जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई पुलिस वाला आके उनको ये कर रहा है कि मत करो, तो उनको मैं भिक्खु से अपील करता हूँ, उनसे ये बात करो। आंदोलन करना है हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है, 3 का 1913 है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई मायका लाग हमारे आंदोलन ये नहीं कर सकता। तो मैं उनसे अपील करता हूँ, अगर कोई पुलिस वाला उनको बोल रहा है तो ये उनको कह दो कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। नंबर 2 नहीं, अगर वो दीदी बिहार के सामने अगर वो दादागिरी कर रहे हैं तो उनका वीडियो बनाओ, क्योंकि ये वीडियो कोर्ट में काम आ सकता है। तो देखिए ना, बौद्ध विहार में अभी बोध गया में जो भी चालू है इतना आंदोलन, कोई मीडिया बिकाऊ मीडिया है, एक भी मतलब वीडियो नहीं दिखा रहे। बाकी इधर उधर का वीडियो दिखाते, लेकिन वो नहीं दिखा रहे। दीदी जो नेशनल चैनल है ना, हाँ। एक समझो नेशनल चैनल जो है किन के है, मनुवादियों के है। कौन है तुम्हारा, बराबर है कि नहीं, उनकी मानसिकता क्या है। अभी आप कभी बोध गया में गए तो देखिए, एकदम महाबोधि विहार के सामने लाल पत्थर करके ऐसा ग्राउंड करके देखा थी, मैं गया था, है ना। हाँ, तो वहाँ पे पूरे अपने भंती जी लोग बैठे थे। हाँ। जब मैं गई थी, तो ये रात के 1 बजे आए और भंती जी लोगों को उठा के लेके गए थे, तुमको पुलिस स्टेशन में बुलाया करके, और उसको लॉक लगा दिया, वो पैक कर दिया कि यहाँ पे ना बैठे थे। नहीं, गलत है। एक्चुअली कैसा है, पुलिस वाले भी उनके हाँ। वही मानसिकता सरकार उनकी इसमें कि कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा है। ऐसा अगर हुआ तो भिक्खु से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे चुपचाप से कहता वीडियो बनाओ। दूसरा आंदोलन अगर करना है तो वो लेके अपन कोर्ट से मान्यता ले सकते हैं, है कि नहीं। ये तो करने वाली चीज दीदी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके हिसाब से आपके जो कार्य है, आपका जो समाज कार्य है, वो हिसाब से आप इसमें बहुत बड़ा मतलब भाग ले सकते हैं, ऐसा मुझे भी दिल से लगता है, बहुत सारे लोगों को भी लगता है। तो बिल्कुल आप भी, आपसे जितना होता है आप भी कोशिश करिए। जनता कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। तो आज के लिए दास आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि दास आपने इतना टाइम दिया है और हमको बहुत बताया। मिशन इंडिया टीवी को भी बहुत धन्यवाद। और कौन सा चैनल है, महाराष्ट्र वायरल न्यूज, महाराष्ट्र वायरल न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भी चैनल है, आप मतलब हाँ, इनका तो दिखाइए, लेकिन महाबोधि विहार में जो हो रहा है वो भी कैरी करने की कोशिश कीजिए, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो दोनों चैनल को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभेच्छा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। या एक मैं बात रखना चाहता हूँ कि 25 मार्च को आने वाले 2025 में नांदेड़ में बुद्ध गया के बारे में बहुत बड़ा मोर्चा है, वहाँ भी आप सब आइए, ये मैं अपील करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान।